राधे राधे। एपिसोड 253। दक्ष का दानिश से गुस्सा। अंतरा के आगे फाइल रखी थी जिस पर उसे साइन करना था। सभी अंतरा को देख रहे थे। वहीं अंतरा लाचारी से दानिश के साथ अभी स्ट्रगल कर रही थी। अंतरा अपने होठ काटते हुए दानिश से बोली, मिस्टर ओबराय, पहले आप पेपर साइन कीजिए, मैं आपके बात कर दूंगी। यह सुनकर दानिश के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई और वो धीरे से बोला, स्मार्ट हो रही हो तुम सिली गर्ल। ये कहते हुए उसने उसके हाथ से को छोड़ दिया और फाइल उठाकर देखने लगा। वहीं अंतरा की जान में जान आई और उसने अपना हाथ नीचे से सहलाया। वो मन ही मन दानिश को कोसे जा रही थी। वहाँ बैठा रेयान उन दोनों को देखकर गुस्से से भर रहा था। कुछ ही देर में पेपर साइन हुआ और दानिश कंपनी से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा अभी भी अपनी चेयर पर बैठी हुई थी और उन फाइल्स को पढ़ रही थी। कुछ ही दिन में प्रोजेक्ट का काम शुरू होने वाला था। अंतरा अभी फाइल पढ़ ही रही थी कि ध्रुवी बोली, वैसे तो आज मेरी लीव थी पर पेपर वर्क में मेरी भी ज़रूरत थी इसलिए आना पड़ा। पर किट्टू, अब मैं जा रही हूँ, तुम ध्यान से सब पढ़ लेना, ओके। ध्रुवी की यह बात सुनकर अंतरा ने उसे देखा और बोली, ठीक है दी, आप जाइए, और हाँ, दक्ष को संभाल लेना, उससे कहना कि मैं जल्दी आऊँगी। इस पर ध्रुवी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और अथर्व के साथ वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ रेयान जो अभी भी वहीं बैठा था, वो अंतरा की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, तुम दानिश के साथ अभी क्या कर रही थी? अंतरा ये सुनकर अंतरा रेयान को अजीब नज़रों से घूरते हुए बोली, क्या मतलब, क्या कर रही थी? रेहान इस पर बोला, तुम सबको बेवकूफ़ बना सकती हो पर मुझे नहीं, मुझे सब समझ आ रहा था। तुम उस दानिश के साथ क्या कर रही थी? तभी अंतरा को रेयान की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आने लगा और वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, रेयान, तुम अपनी हद में रहो। मैं चाहे दानिश के साथ कुछ भी करूं, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? रेयान भी गुस्से से उठते हुए बोला, पर मेरे सामने ये सब तुम नहीं कर सकती, समझी तुम? इस पर अंतरा हल्के से हंसते हुए बोली, ओह अच्छा, अब तुम मुझे मेरे ही पति के करीब जाने से रोकोगे? इतनी हिम्मत आ गई है तुम में? रेयान से अंतरा और दानिश की ऐसी क्लोजनेस देखी नहीं जा रही थी, जिस वजह से वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, हाँ मैं रोकूंगा तुम्हें, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें इतना करीब सिर्फ मेरे साथ देखना चाहता हूँ, ना कि उस दानिश के साथ। अंतरा रेयान के इस बात से अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, देखो रेयान, मैंने तुमसे 1000 दफ़ा ये बात कही है कि मैं सिर्फ दानिश से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्यों मेरा पीछा पड़े हो? प्लीज़ मुझसे दूर ही जाओ। रेयान ये सुनकर अंतरा को गौर से देखने लगा। अंतरा की आंखों में इस बात सिर्फ दानिश के लिए प्यार ही प्यार था। दूसरे किसी भी इंसान के लिए उसकी आंखों में कोई जगह नहीं थी। रेयान का दिल हल्का शिवर करने लगा, पर अगले ही पल वो गुस्से से भर गया और बोला, अंतरा तुम बहुत पछताओगी, एक दिन देख लेना। अंतरा रेयान से मुंह फेरते हुए बोली, तुम यहाँ से चले जाओ रेयान, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। रेयान अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए तुरंत कैबिन रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अंतरा गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, रेयान को मैं कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ दानिश से प्यार करती हूँ, वो भूल जाए मुझे। कैबिन रूम में के बाहर खड़ी पाखी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त कोई इमोशन नहीं था। शाम का वक्त अंतरा की कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। अंतरा कार से बाहर निकलते हुए अंदर बैठी पाखी से बोली, माँ और दीदी ने बोला था कि तुम्हें कल होली पार्टी के लिए इनवाइट कर दूं, तो तुम कल आओगी ना पाखी? पाखी ने सुनकर कुछ सोचते हुए लगी और फिर बोली, ठीक है भाभी, उनसे कह दीजिएगा कि मैं आऊँगी। अंतरा फिर स्माइल करते हुए अंदर चली गई। इधर पाखी अपने घर के लिए चली गई। अंतरा जब पैलेस के अंदर जा रही थी तो उसे गार्डन में दक्ष के हंसने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर अंतरा नासमझी में गार्डन के तरफ चली गई। तो वहाँ का माहौल देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो अपने घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बोली, दक्ष मम्मा आ गई।
जल्दी से मम्मा के पास आओ। वहीं गार्डन में जहां दक्ष अपने घुटनों के बल चलते हुए एक छोटी बॉल के साथ खेल रहा था और बिपाशा जी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, जिस वजह से दक्ष उनसे तेज भागने की कोशिश करते हुए जोर जोर से हंस रहा था। देविका और परितोष जी भी दक्ष को खेलता हुआ देखकर मुस्कुरा रहे थे और वहीं गार्डन के सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। इधर दक्ष ने जब अंतरा की आवाज़ सुनी तो उसे तुरंत सामने देखा। वहाँ अंतरा थी, जिसे देखकर दक्ष के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई और वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से भागते हुए अंतरा के पास गया और अंतरा से उसे अपने सीने से लगा लिया। मम्मा मिस यू। दक्ष बिना दांतों वाले से मुंह से धीरे धीरे से बोला, जिसे सुनकर अंतरा उसे अपने गोद में प्यार से उठाकर बोली, मम्मा ऑल्सो मिस्ड यू बेबी। ये बोलकर उसने दक्ष के माथे पर किस किया। दक्ष उसके गर्दन से लिपट गया। वहीं बिपाशा जी अंतरा को देखकर बोली, बेटा मैंने सभी गेस्ट की इनवाइट कर दिया है कल के लिए। अगर तुम्हें भी किसी को बुलाना हो तो तुम उसे बुला सकती हो। अंतरा दक्ष के सर को सहलाते हुए बोली, माँ मेरे दोस्तों में मेरे पास सिर्फ श्रेया ही है और जिसे आपने पहले ही बुला लिया होगा। बाकी पाखी को मैंने बोल दिया है। इस पर देविका जी बोली, चलो अच्छा है, इस बहाने पाखी भी यहाँ आ जाएगी, वरना जब से उसने काम शुरू किया है वहाँ आने की फुर्सत ही नहीं मिली उसे। अंतरा ने इस बात पर सर हिलाया और फिर से दक्ष को लेकर अंदर रूम में चली गई। रात का वक्त। अंतरा डिनर करके रूम में आई। उसने देखा दक्ष इस 4 पिलो के बीच बैठा हुआ पाउट बनाए था। अंतरा उसके पाउट को देखकर कंफ्यूजन में उसके पास आई और उसके सारे पिल्लों के हटाते हुए बोली, ओह मेरा बेबी, क्या हुआ आपको? दक्ष अंतरा को घूर कर देखने लगा। उसके घूरने से अंतरा को लगा जैसे दानिश उसे घूर रहा हो। अंतरा थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, क्या हुआ दक्ष आपको? मम्मा से गुस्सा हो आप? दक्ष अपने नन्हे हाथों से अपने सीने पर बांधते हुए गेट के तरफ घूरने लगा। अंतरा को दक्ष के अंदर से इस वक्त बिल्कुल दानिश की वाइफ आ रही थी, जिसे देखकर अंतरा ने एक नज़र गेट को देखा और अचानक से उसे कुछ याद आया और वो जल्दी से बोली, ओह हाँ दक्ष, डैड ने कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि वो जल्दी पहुंचने वाले हैं, आप नाराज़ मत हो। इस पर दक्ष अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, डैड, बैड, मम्मा। अंतरा इस बात पर मुंह बनाते हुए बोली, हाँ सही कहा, डैड बहुत बुरे हैं, आपको पता है दक्ष, उन्होंने आज ऑफिस में मुझे बहुत तंग किया। यह सुनकर दक्ष की आंखें और भी छोटी हो गई और खुन्नस में गेट के तरफ घूमने लगा। तभी गेट खुला और दानिश अंदर आया। इस वक्त उसके चेहरे के भाव बिल्कुल अलग थे और वो जब अंदर आया तभी दक्ष उसे देखकर चिल्लाया, डैड डैड डैड। दानिश के कदम अपनी जगह रुक गए और वो अपनी आंखें छोटी करते हुए दक्ष को घूरने लगा। दक्ष भी उसे अपनी छोटी आंखों से घूर रहा था। अंतरा बीच में थी और वो कभी दक्ष और कभी दानिश को देख रही थी। So you were listening Kahana channel and now next episodes. 254 Congrats Mr. दानिश, आप डैड बनने वाले हैं। अंतरा नासमझी में कभी दक्ष को घूरती तो कभी दानिश को घूरती। वहीं दानिश दक्ष को घूरते हुए बैठ के करीब आने लगा, जिसे देखकर दक्ष मुंह फैलाकर अपना छोटा सा चेहरा दानिश से फेर लिया, जिसे देखकर दानिश की आंखें छोटी हो गईं और वो दक्ष के करीब झुकते हुए उसके बेबी फेस को अपने तरफ घुमाया। दक्ष का छोटा सा चेहरा फूला हुआ था, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और बोला, व्हाट हैपेंड सिली बॉय, अब क्या कर दिया तुम्हारी इस सिली मोम ने? अंतरा ने जब ये सुना तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वो दानिश को घूरते हुए बोली, दानिश, आपका बेटा आपसे गुस्सा है और उसकी वजह मैं नहीं, आप ही हो, समझे आप? यह सुनकर दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए दूसरे हाथ में अंतरा के चेहरे को पकड़ा। इस वक्त दानिश के एक हाथ में अंतरा का फेस था और वहीं दूसरे हाथ में दक्ष का, और इस वक्त वो दोनों दानिश को घूर रहे थे। दानिश उस दोनों के गौर से देखते हुए बोला,
मैंने ऐसे क्या कर दिया जो तुम दोनों सिली गर्ल एंड सिली बॉय मुझे ऐसे घूर रहे हो? अंतरा और दक्ष दोनों ने मुंह फुला लिया और अंतरा बोली, दानिश, मैंने आपको कॉल किया था और आपने कॉल उठाया नहीं, जो कि मैंने कॉल इसलिए किया था कि आपको बता सकूं आपके बेटे की डिमांड को। यह सुनकर दानिश कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर बोला, देन आई वॉज बिजी। ये सुनकर दक्ष बेड पर उठकर खड़ा हो गया और मुंह फुलाकर बेड के दूसरे साइड में जाकर बैठ गया। अंतरा यह देखकर गुस्से से दानिश को घूर कर बोली, देख लिया, नाराज कर दिया आपने मेरे दक्ष को। दानिश सीधे खड़े होते हुए उन दोनों को घूरा और फिर बोला, ऑल राइट, बताओ क्या डिमांड थी इसकी? इस पर अंतरा बेड से उठकर दूसरे साइड दक्ष के पास गई जहां दक्ष गुस्सा होकर बैठा था। यह देखकर अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, टाइम देखा है आपने? अब इतनी रात को कौन सा आइसक्रीम मिलेगा आपको? आइसक्रीम? दानिश अपनी एक भौं उठाकर बोला। अंतरा ने अपनी पलकें तुरंत हाँ में झपकाई तो दानिश दक्ष को अजीब नज़रों से घूरते हुए बोला, इसके अंदर तुम्हारे हैबिट्स क्यों आ रहे हैं सिली गर्ल? मैं तो ऐसा कभी नहीं था। इवन आई डोंट लाइक आइसक्रीम एट ऑल। ये सुनकर अंतरा खुन्नस में बोली, दानिश बेटा हम दोनों का है तो जाहिर सी बात है हम दोनों के हैबिट्स आएंगे इसके अंदर, और इसे डार्क चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आपको इसने डार्क आइसक्रीम की डिमांड की। और आपको पता है जब दक्ष पेट में था तब मैंने बहुत खाया है ये, और इसीलिए दक्ष का भी मन होता है ये सब खाने का। ये कहकर अंतरा ने प्यार से दक्ष के बालों को सहलाने लगी। वहीं दानिश अंतरा को गौर से सुन रहा था और एक नज़र दक्ष को देखकर बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला गया। इधर अंतरा दानिश के ऐसे चले जाने से मन ही मन बोली, दानिश आप ऐसा क्यों हैं? क्या आपको दक्ष के गुस्सा होने का कोई फर्क नहीं पड़ता? ये कहते हुए अंतरा ने दक्ष को देखा जिसका छोटा सा चेहरा उतर गया था। इधर दानिश वॉशरूम के अंदर शॉवर के नीचे खड़ा था। इस वक्त उसके दोनों हाथ शॉवर वॉल पर थे और उसके बालों से पानी टपकते हुए उसके बॉडी पर पड़ रहा था। और इस वक्त दानिश की आंखें बंद थी और उसकी आंखों के सामने कुछ पल आए। एक लड़की एक बेडरूम में लेटी थी, उसकी आंखें बंद थी, आसपास डार्कनेस थी की टीम लगी हुई थी। वहीं उस लड़की को एक ट्रक खड़ा घूर रहा था। तभी एक डॉक्टर मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और उसके पास आकर बोली, कांग्रेट्स मिस्टर दानिश, आप डैड बनने वाले हैं। मिसेस ओबरॉय 2 वीक प्रेग्नेंट है। दानिश ये सुनकर पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस हो गया था और बेड पर बेहोश पड़ी अंतरा को घूरने लगा। कुछ पल देखने के बाद वो उसके करीब गया और उसके साइड में बैठ गया। उसने अंतरा के हाथों को अपने हाथ में लिया। उस वक्त अंतरा बेहोश थी। दानिश उसके पेट को घूरते हुए उसके हाथों पर अपने होठ रखकर ठंडे लहजे में बोला, अबाउट दिस चाइल्ड। डॉक्टर की टीम ने यह सुनकर हैरानी थी और एक डॉक्टर आकर बोली, आर यू श्योर मिस्टर दानिश? दानिश अंतरा के चेहरे को छूते हुए बोला, आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट माई वर्ड्स। ये सुनकर डॉक्टर चुप हो गई। उसने अंतरा को देखा। अंतरा की एज अभी कम थी। ये देखकर डॉक्टर ने फिर कुछ नहीं कहा और दानिश से बोली, ओके हम अबॉर्शन की तैयारी करते हैं। हालांकि डॉक्टर की हिम्मत नहीं थी बिना अंतरा के होश में आए कुछ भी करने की, पर अंतरा पिछले 4 हफ्तों से कोमा में थी। उसके अपनी आंखें नहीं खोली थी, जिस वजह से वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं दानिश अंतरा के पेट को घूरते हुए रूम से बाहर निकल गया। इधर डॉक्टर अबॉर्शन की तैयारी कर रहे थे और जब डॉक्टर ने अंतरा को चेक किया तो उनके चेहरे पर परेशानी छा गई। डॉक्टर तुरंत दानिश के पास आई। दानिश उस वक्त स्टडी रूम में था। डॉक्टर दानिश के पास आई और उसको अंतरा की सारी कंडीशन बताई, जिससे सुनकर दानिश का लहजा ठंडा हो गया। और फिर डॉक्टर अपनी बात खत्म करते हुए बोली, सॉरी मिस्टर दानिश, बट उनकी इनर बॉडी अभी बेबी अबॉर्ट के लिए रेडी नहीं है, और अगर हमने ऐसा किया भी तो शायद वो लाइफ टाइम के लिए कोमा में चली जाए। जबकि उनके प्रेग्नेंट होने से कुछ उम्मीद भी आई है कि वो शायद इस बच्चे के थ्रू जल्दी से होश में आ जाए।
नाउ इट्स ऑल अप टू यू। दानिश के हाथों में पकड़ी हुई फाइल बीच फट चुकी थी और उसका चेहरा काला पड़ चुका था। कुछ पल की शांति के बाद दानिश ने बिना इमोशन जवाब दिया, उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने सुनकर राहत की सांस ली और बोली, श्योर, और अब वो जल्दी ही होश में भी आ जाएंगी, जिसकी वजह से आप दोनों को वो बेबी ही होगा। दानिश ने इस बात को कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से बाहर निकल गया। तभी एकदम अंतरा की आवाज़ आई, दानिश, दानिश बाहर आइए, आज आप बहुत लेट कर रहे हैं, दक्ष आपको बुला रहा है। दानिश जो शॉवर के नीचे आंखें बंद किए खड़ा था, उसने अपनी आंखें खोल दी और इस वक्त उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था और उसने बाथरोब को रैप किया और वॉशरूम से बाहर निकला। तभी अंतरा आकर सीधे उसके सीने से लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू दानिश, मुझे पता है कि आप मेरी और मेरे दक्ष की बहुत केयर करते हैं और साथ में प्यार भी। दानिश इस पर अंतरा के पीठ को रब कर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, सिली गर्ल, तुम्हारे पास प्यार जताने के लिए और भी कई रास्ते हैं, सिर्फ हक करना इट्स सो ओल्ड फैशन। ये कहकर दानिश ने अंतरा को कमर से पकड़ा। वहीं अंतरा ये सुनकर तुरंत दानिश से दूर होते हुए बोली, आप भी ना दानिश, मैंने तो प्यार इसलिए दिखाया क्योंकि मेरे दक्ष की डिमांड जो पूरी हो गई। अभी भी एक सर्वेंट आया था और उसने आइसक्रीम का पूरा बॉल दिया, ये वो देखिए दक्ष अब कितना खुश है। ये कहकर अंतरा स्माइल करते हुए दक्ष को देखने लगी, जो इस वक्त बाउल काउच पर बैठा था और उसके आगे छोटी सी बाउल थी जिसमें आइसक्रीम था और वो धीरे धीरे उसे लिक कर रहा था। दानिश के चेहरे पे एक हल्की स्माइल आ गई और वो अंतरा के बालों को सहलाते हुए उसके कान में बोला, थैंक्स फॉर रीडिंग। ये यहीं पर ही रोक दिया गया है, अब नेक्स्ट एपिसोड्स में आएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।